सभी को जय श्री गणेश और सभी का सिंपल कोचिंग की यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए अंत तक आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देखते हैं और फिर इसे रिमूव कर देते हैं। आज का वीडियो आप अंत तक देखें, लास्ट तक सस्पेंस रखूंगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। शायद वर्चुअल क्लास में हम लोग ये चीज़ ना दे पाएँ। आज की जो क्लास मैं आपको बता रहा हूँ और जिस टॉपिक को आज मैं डिस्कशन आप लोगों को करवा रहा हूँ वो बहुत ही शानदार और जानदार है। पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, आप सर्च करके देखें, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च करें। नहीं आपके क्लास टीचर्स ने आपको कभी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया होगा। ये सब टीचर्स बताते हैं पर ये चीज़ आपके टीचर्स आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं डालेंगे। आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो को उठाएं और चेक करें, आपको ये रोचक जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज देखें हम क्या देखना चाह रहे हैं। मैंने फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का यूज़ न के बराबर होता है, जिसे हम बहुत कम यूज़ लेते हैं। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। जिसका ज़्यादा वर्चुअल यूज़ है वो मैंने पहले ही आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए A1/A2 B1/B2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको तीनों तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से लिख रखा है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में हिंदी में दोनों के लिए लिख दिया है। आप अच्छे से इस चीज़ को देखें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो मैं आपको कल बता रहा था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इंटरसेक्ट क्या होती है, पैरेलल क्या होती है। तो जो दो ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट्स पे डिनोटेड करने पर उसको हम इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी बोलेंगे। और ये आपको टीचर्स एक्सप्लेन सब करते हैं, ये सब बताएंगे आपको। पर इस तरीके से डायग्राम बनाकर आपको कोई भी टीचर आपकी क्लास का नहीं बताएगा। बताए तो ये मेरा चैलेंज है, आप मेरे YouTube चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप केवल यहीं देख पाएंगे रोचक जानकारी। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है पैरेलल लाइन, जिसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। फिर आता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। फिर आता है हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट में आपके पास होता है युग्म असंगत। युग्म असंगत के अंदर ये दोनों लाइंस आपके पास क्या होती है, पैरेलल। हो सकता है कि इन दैट केस अगर वो आप देखेंगे तो इस तरीके की कंडीशन भी आपको अप्लाई होती है। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर तीनों जो पार्ट होते हैं इसके अकॉर्डिंग तीनों सिमिलर हो जाते हैं, बिल्कुल तीनों। मतलब कैसे, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपके पास, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो कैसा, जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन मैंने ले लिया x + y = 5 और मैंने यहाँ से लिया 2x प्लस फिर मैंने यहाँ से लिया 2y = 10। जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपके पास x + y = 5। ये देखिए दोनों ही इक्वेशन इक्वल है। तो जाहिर सी बात है जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो लाइन होगी वो भी बिल्कुल सिमिलर, मतलब एक ही लाइन होके चलेगी, बिल्कुल एक सिंगल लाइन। तो जब सिंगल लाइन में ड्रॉ होता है तो हम इस तरीके से करते हैं। और ये भी एक तरीके से इसी का क्या होता है, पार्ट होता है, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसके नेम भी बहुत डिफरेंट है। ये होता है संपाति हो, कॉन्सिस्टेंट लाइंस, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं, असीमित हल होंगे। हिंदी मीडियम के टीचर्स इसे क्या भी बोलते होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर इसके साथ मैं कंसिस्टेंट और ऐड कर देता हूं तो वो असीमित हल भी होंगे और युग्म में भी क्या होंगे, संगत होंगे। मतलब हम इसको इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आज मैंने स्क्रीन पर आपके जानकारी बता रखी है ये बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। ये आपके इन फ्यूचर काम आनी है और इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी आपके काम आएगी। जब आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तब आपको ये चीज़ें मिलेगी 2 मार्क्स की। तो आप इसको अच्छे से देख के चलें। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ इंटरसेक्ट वाला क्या सॉल्यूशन था। तो इंटरसेक्ट वाला सॉल्यूशन है, आप यहीं से डिजिट डिफरेंट कर दें, यहाँ 3 कर दें और यहाँ आप 5 कर रखा है तो आप लोग यहाँ 7 कर दें। अब आप देखिए तो ये दोनों ही इक्वेशन आपको अब क्या दिखाई दे रही है, डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो जब डिफरेंट दिखाई दे रही है मतलब यहाँ देखिए तीनों वैल्यू अनइक्वल है। तो आपके पास जैसे ये वैल्यू है A1 = 3, फिर आप देखें B1 = 1 और फिर आपके पास आता है C1 = 7, फिर आपके पास A2 = 1
और फिर आप देखेंगे B2 इक्वस टू 1 और C2 इक्वस टू आप देखेंगे 5। तो आपकी तीनों वैल्यू A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, आप देखिए तीनों वैल्यूज़ आपकी जो है वो डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में ये लाइन होती है इंटरसेक्ट कंडीशन, और इंटरसेक्ट कंडीशन में एक वैल्यू हमेशा क्या आती है, इक्वल, जो आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे साथ साथ देखते चले, बहुत मज़ा आएगा आज की स्टडी में और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये रोचक जानकारी जो मैंने आपको दी है, फिर मैं बोल रहा हूँ वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, तब आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा, नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा। लास्ट में वीडियो में सस्पेंस रखूँगा, वो आपको पूरा देखने पर ही क्लियर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। बीच में एक बात बोलूँगा, उसके साथ आप इसको क्लियर करते चलें। देखिए मेरे साथ, देखिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि 10th क्लास है और 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपके पास गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आपको अगर मैथ सीखनी है तो मैथ बहुत इजी है। उसके लिए आपके पास आपकी बुक अवेलेबल होना ज़रूरी है। आप बुक अपने साथ रखें, कॉपी पेन अपने साथ रखें, जो बताते जा रहे हैं लिखते चलें। ऑफ हो, आपको एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद इन माई गारंटी। पर कॉपी पेन और पूरा कॉन्सेंट्रेशन पावर आपका वहाँ होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास 10, तो उसके 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपके पास गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। फर्स्ट नेम हम देखते हैं तो गर्ल्स का अप्लाई हो रहा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स। मैंने आपको कहा था डियर स्टूडेंट, जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आपको करना है अज्यूम, लेट बी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है आपके पास में, वो आपने यहाँ से लिख लिए है x, एंड बॉयज़ आपने यहाँ से ले लिए हैं इक्वल्स टू y। फिर आपके पास में वही जो कल अपन पढ़ रहे थे, आज भी हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आपके पास बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, जो आपके पास में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको वही जो कल हमने अप्लाई किया था, यहाँ फर्स्ट केस और यहाँ आप डाल देंगे सेकंड केस कंडीशन, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। बार बार बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा जब तक आप ओल्ड वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। अब आप देखते चले तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू टोटल है 10, और इसके अदरवाइज आप देखेंगे तो आपके पास गर्ल्स है x, जो आपके पास में 4 मोर देन है बॉयज़। किससे मोर देन है? बॉयज़ से। तो आपने, मैंने कहा जब भी मोर देन वाली कंडीशन होती है तो इसका मतलब वो लेस देन है, तो मतलब यहाँ से वो बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से कम है। तो कम है तो आप ये माइनस का साइन यूज़ कर लें और इक्वल्स टू 4। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आपने यहाँ से लिया y प्लस 4, क्योंकि बॉयज़ से जो है वो गर्ल्स कितनी मोर देन है? 4 मोर देन है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने आपको सिस्टम बता दिया बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आप उसके साथ साथ हैंडल करें। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और अब आपको इवन बता दिया, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको अप्लाई करें। अब मैं आपको इसको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो आप पूरे सॉल्यूशन में देखें, x इक्वल्स टू यहाँ आपके पास प्लस, और ये इक्वेशन फोर्थ है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, और यहाँ से आप जैसे अप्लाई करेंगे तो 10 माइनस वाई, और ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। ग्राफ मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, आज भी करा रहा हूँ और आगे भी हम करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देने की है, वो क्या है, क्योंकि इनका सम ऑफ टोटल ग्राफ के अंदर जो वैल्यू है इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स पे, जिसमें एक वैल्यू इक्वल आएगी, उसके अंदर आपके पास एक वैल्यू इक्वल आएगी, जिससे इसका सम ऑफ टोटल किससे मोर देन नहीं होगा? 10 से मोर देन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देखते चलें। पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। y इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन लिया, मैंने यहाँ से वैल्यू 2 पुट कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पुटिंग इन इक्वेशन 4 तो आप अप्लाई करें, और x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू आप देखिए आपके पास है 6। और आप गौर फरमाइएगा दोस्तों, 6 और 2 8। मैंने इसको पहले इसलिए सोल्व करा है क्योंकि ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूँ।
आना कितना चाहिए था दोस्तों 10। फिर आप यहाँ से इंक्रीज करें और आप अब यहाँ लिखें 3 और मैंने यहाँ से लिखा पुटिंग इन इक्वेशन 4 और x इक्वस टू 4 + 3 और x इक्वस टू आप देखें 7। अब आप गौर से देखिए 3 + 7 इक्वस टू सम ऑफ 10। इसका मतलब आपकी क्वेश्चन का आंसर आपके पास गिवन हो गया। सेम वही वर्चुअल कंडीशन आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ से लिया y इक्वस टू आप 2 ले लें और ये लिखा अपने पुटिंग इन इक्वेशन 3 जो अप्लाई डिजिट उसमें किए वही डिजिट आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। x इक्वस टू 10 - 2 x इक्वस टू 8 फिर आप लीजिए y इक्वस टू 3 फिर आपको वही लैंग्वेज अप्लाई करनी है पुटिंग इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 में आपने पुट किया x इक्वस टू 10 - 3 और x इक्वस टू आपको गिवन होता है 7। अब आप देखिए 7 3 10 7 3 10 आपके पास टोटल है और इस तरीके से आपकी ये एक वैल्यू इक्वल आना कंपलसरी है। ये एक वैल्यू इक्वल आएगी तो बहुत मज़ा आएगा और आपका क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से सोल्व होगा। यहाँ आप लिख लीजिए x + y, यहाँ आप लिख दीजिए x + y। अब आप देखिए यहाँ x की अब y की वैल्यू पहले आपने 2 अप्लाई करी फिर 3, x की वैल्यू आपके पास फर्स्ट आपको गिवन है 8 फिर है 7, यहाँ से आप देखिएगा 2 और फिर आपके पास गिवन है 3 फिर आपके पास 6 और ये 7। अब आप गौर फरमाइएगा एक वैल्यू आपको दिख रही होगी कॉमन पार्ट और सम ऑफ टोटल आपके पास देखिएगा आ रहा है 10 और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स टोटल सम ऑफ टोटल ये आपका 10। इस तरीके से आपको ये गिवन हो रहा होगा। मैंने अंडरलाइन कर दी, राउंड अप कर दिया। अब उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसको क्यों बना रहा हूँ इसके लिए भी आप देखते चलें। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मेरा एक ओल्ड वीडियो लिंक जो मैंने YouTube पे आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया उसको ज़रूर देखिए क्योंकि आपको उसको देखने पर कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के। तो आज मैं उसको फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, आप ज़रूर देखना और लास्ट तक देखोगे तो ही क्लियर होगा। राउंड अप में वीडियो ना देखें, छोटा छोटा स्मॉल पूरा लास्ट तक देखें दोस्तों। फिर आप यहाँ से लें 1 फिर आया 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 फिर -1 -2 -3 -4 फिर आपके पास 1 2 3 4 माइनस 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 और फिर आप यहाँ से ले 1 फिर 2 3 4 और 5 6 और अब आप यहाँ से ले लें आगे 7। आप देखें दोस्तों x पर भी वैल्यू 8 तक लेनी है तो आपकी 8 तक नहीं है तो आप उसे 8 तक लेकर चलें दोस्तों। फिर आपके पास 5 6 7 8 और आपने यहाँ से अप्लाई किया x। अब आप चलते चलें, फर्स्ट वैल्यू है 8,2 तो आपने लिया x पे 8 और y का 2 तो ये दोनों जहाँ इक्वल आपको डिनोटेड ये आपने जहाँ आप इस पॉइंट को डिनोटेड करते हो वो भी आपका इक्वेशन का एक पार्ट होता है और इस डिनोटेड पार्ट को इसको क्या कहते हैं ग्राफिकली शो पॉइंट कहते हैं। अच्छा जो कल का वीडियो में बनाऊंगा उस वीडियो में आपको मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ दूंगा बट कंडीशन है कि ओल्ड वीडियो आप लुक करेंगे तो ही आपको न्यू वीडियो में डाउट्स क्लियर होंगे। फिर आप लेंगे तो 7,3 तो x पे 7 और फिर y पे आपके पास में 3 तो x पे 7 और y पे आपका ये जो 3 है ये राउंड अप आपने कर दिया। उसके जस्ट बाद x पे 6 और y पे 2 x पे 6 और y पे 2 तो x पे 6 और y पे 2 ये आया और फिर आप देखें तो 7 और 3 तो 7 और यहाँ आपका देखेंगे तो ये आपका 7 और 3 इस तरीके से राउंड अप हो रहा है दोस्तों। तो आप इसको यूं मिलाते हुए यूं लेके जाएंगे और ये आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन यूं मिलता हुआ यूं जाएगा। मैंने आपको कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ जब आप ग्राफ की नोटबुक में से बनाएंगे तो बहुत क्लियरिटी और बहुत सिंपल सा स्मूथ सा ग्राफ बनेगा आपका। तो जहाँ ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तब आपका इस तरीके से वो A1/A2 B1/B2 आपका क्लियर होता है जहाँ पर एक वैल्यू इक्वल आती है जैसा कि मैंने ला के दिखाया और बाकी सारी वैल्यू आपकी अनइक्वल होगी जिसे आप इस तरीके से रिमूव करके चलेंगे C1/C2
और मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने आपको बताई आप सर्च कर ले, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी दोस्तों। और अब उसके बाद आपका वही जो कॉमन पार्ट आप लेके चलते हैं, a इक्वस टू 8,2 और b इक्वस टू आपके पास आया 7,3। फिर उसके बाद में आप देखें c आपका 6,2 है और d आपका 7,3 है। फर्स्ट जो आपकी वैल्यू थी x प्लस वाई इक्वस टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, फिर x माइनस वाई इक्वस टू 4 इक्वेशन सेकेंड, और आपका जो सबसे कॉमन पार्ट स्केल, जिसे आप लिखना ना भूलें, पैमाना, वो आपको मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब करा चुका हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन है 3.2 का, उसकी इक्वेशन आप सिंपल से लैंग्वेज है जैसे आप बना सकते हैं। 3.1 क्वेश्चन जब मैंने आपको सॉल्व करवाया था उसमें पूरा डाला है। अच्छा, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात कहूँ, यूट्यूब पे जो और वीडियो पहले से अपलोड है उसमें आप देखें आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन है, पूरी लैंग्वेज लिख के सॉल्व नहीं कराते, उनको केवल व्यूज़ बढ़ाने हैं। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे उस बच्चे से मतलब है जो बोर्ड के अंदर बैठे और कॉपी में कंप्लीट नंबर गिवन अप कर सके। उसके हिसाब से मैं आपको मेथड क्लियर कर रहा हूँ। आप चेक करें यूट्यूब पे मेरे वीडियो को कंपेयर करें तो आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा। आप देखना 3-3 घंटे की वीडियो लोगों ने डाल रखे हैं, उसमें केवल ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है बस, और फटाफट अपने टॉपिक को फिनिश किया है बच्चे के समझ में आए। मैंने हर चीज़ बारीकी से डिटेल से क्लियर करी है ताकि बच्चा स्मूथली उस वीडियो को देखें और क्लियर कर सकें। और कहीं भी डाउट हो तो मैंने आपको बोला यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दूंगा रात को 12 बजे भी। अब आप देखें क्वेश्चन जो सेकंड था उसमें आपके पास 5 पेंसिल, 7 आपके पास पेन है, इसके अलावा उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 50। तो आपके पास जो पेन है वो पेन की आपको x लेनी है, और पेंसिल है उसका ये पेंसिल, और फिर आपके पास पेन है, पेन को आप y ले लें और पेंसिल को आप x ले लें, अज्यूम करके पेन और पेंसिल। फिर आपको वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन डालनी है, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। तो 5x प्लस 7y और इक्वस टू आपके पास 50 है। उसके अदरवाइज आप जैसे ही लेके चलेंगे तो आपके पास इसका उल्टा 7x प्लस 5y इक्वस टू आपके पास में 46 है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं और मैं आपको क्लियर भी कर दूं, जब आप इसको चेंज करेंगे तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप यहां से y को लेके जा रहे हैं तो उधर से भी आपको y को ही मूव करना है। आपका आंसर ज़्यादा इजी होगा और आपको जल्दी उस क्वेश्चन को क्लियर करना है। फिर भी आपको लग रहा है आपको आंसर निकालने में डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फिर आप x को भी उधर ले जाकर इसको सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्व करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और इस तरीके से फिर 7x इक्वस टू 46, और अब आप यहाँ से ले माइनस के 5y, x इक्वस टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, ये इक्वेशन 4 है। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, हालांकि बोर्ड ये नहीं कहता है कि आप इसमें ये रखो ये रखो, मैं आपको कह रहा हूँ आप यहाँ ऐसी वैल्यू रखो जिसको इसमें माइनस करने से अपॉन वाली डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। उसके लिए थोड़ा सा आपको भी माइंड अप करना पड़ेगा, प्रेशर करना पड़ेगा और मेरे ओल्ड वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ है, तो मैंने यहाँ ऐसे डिजिट पुट करी जिससे मैं ईजिली क्लियर कर सकता हूँ। y इक्वस टू 0 पुट कर दीजिए, फटाफट आपका आंसर गिवन अप होगा। ये 7 माइनस 0 अपॉन 5 और 50 माइनस करोगे तो आपको 0 होगा, और आप देखेंगे तो 10। इसी तरीके से उसमें भी आपको सोचना है और कंप्लीट डिवाइड करना है, और इसी तरीके से ग्राफ बना के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट बताया था उससे आपको क्लियर करना है, उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन 3 वर्ड में से आपको कोई भी 2 वर्ड आपके क्वेश्चन में देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसे सोल्व करना है। अगर है तो वो आपको लिखना है, नहीं है तो उसे आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपको पैरेलल बोल रहा है, मतलब अगर इक्वल आ रही है तीनों, तो आपके पास वो कौन सी लाइन होगी, वो कॉन्सिडेंट लाइन होगी। तीनों अनइक्वल है तो इंटरसेक्ट होगी, 2 इक्वल 1 अनइक्वल है तो वो आपके पास में पैरेलल होगी। वो मैंने आपको स्टार्ट पूरा क्लियर किया है। और अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या स्पेशल और इंटरेस्टिंग है। तो उस क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्पेशल और इंटरेस्टिंग है वो भी देखते चले मेरे साथ साथ।
इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिया है फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ में दो अलग अलग पार्ट लिए हैं और वो दोनों अलग अलग पार्ट है आपके पास। ये मैंने लिया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, और ये आपके पास है फोर्थ का थर्ड पार्ट, क्योंकि फोर्थ का फर्स्ट और थर्ड पार्ट ही आपके पास में कंसिस्टेंट लाइंस के सॉल्यूशन है। और उसने बोला है क्वेश्चन में, इफ देन कंडीशन अप्लाई कंसिस्टेंट लाइन सो ग्राफिकली सोल्व दिस क्वेश्चन। तो ही आपको उसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है कंसिस्टेंट होने की कंडीशन में। अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर आपको उसे सॉल्यूशन नहीं करना है। असंगत है तो सॉल्यूशन नहीं करना है, और युग्म अगर संगत है तो ही आपको उसका सॉल्यूशन करना है। तो दोनों क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या डिफरेंस है, जिसमें आप कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी लिख के सिखाया था, x + y = 5। इसे आप इक्वेशन कौन सी बना दे, सेकेंड, और इसे आप बना दे इक्वेशन फर्स्ट। अब आप दोनों में डिफरेंस समझे, मैं आपको बताता हूँ। a1 = आपके पास 1, फिर आप लीजिए b1 = 1, फिर c1 = 5। यहाँ आप लीजिए a1 = 1, b1 = आपके पास 1 और b2 a2 और c2, और ये आपके पास यहाँ 5। दोस्तों जैसे आप देखेंगे तो आपके पास ये भी कैंसिल होकर 1 और ये भी 1 आता है। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसका मतलब आपको जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसमें मैंने कहा था सिंगल लाइन अप्लाई होगी। तो सिंगल लाइन अप्लाई कब होगी, जब ये आपके पास कंसिस्टेंट मतलब आपके जो फर्स्ट पार्ट लिखा था उसमें मैंने कंसिस्टेंट बताया था, और नीचे जब हमने थर्ड पार्ट लिया था उसमें मैंने आपको कोइंसिडेंट बताया था। तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से मैंने आपको दो अलग अलग बताया था, CONSINT कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट। दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग बताए थे, वर्ड भी अलग है, डिफरेंट है, और मैंने जो स्टार्टिंग बताया उसको क्लियर देखें। फिर ये आया, अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफ के सॉल्यूशन से सॉल्व कर लें। x + y = 5, और यहाँ लिख दें इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट लाइन। और कंसिस्टेंट लाइन होने की वजह से अब इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी होगा। मतलब इजी मतलब इसका एक ही ग्राफ का लाइन शो होगा जो आप आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ आप इसको चेंज कर लें, 5 माइनस और इक्वेशन थर्ड, और फिर यहाँ से आप इसको भी ले लें माइनस, और यह आपके पास फोर्थ। जो वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने 1 पुट कर दिया, और इसमें भी y = आप 1 पुट कर दें। फिर आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा 5 - 1 = 4। फिर यहाँ से आप लेंगे तो आपके पास दोनों के सेम सॉल्यूशन होंगे। और इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वन लाइन का मेथड समझ में आ जाए कि क्यों। फिर y = आप 2 लेंगे तो इधर भी y = आप 2 ले लेंगे, क्योंकि सेम लाइन है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे डिफरेंट लेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट लेंगे तो फिर ग्राफ भी डिफरेंट ही बनेगा। जब आपके पास दोनों सॉल्यूशन सेम हो तो आप टाइम बचाने के लिए इसको सोल्व कर दे, बाकी कंडीशन के लिए आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं सोल्व वो कंडीशन या सेम कंडीशन, दोनों की बात एक ही अप्लाई होगी दोस्तों। अब आप यहाँ से लेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 3, और यहाँ से भी आपको गिवन होगा 5 - 2 और = 3। तो दोनों के आप देखेंगे तो सेम सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ से आप देखिए 1 और 2, फिर आप यहाँ से लें तो आपके पास में x की वैल्यू गिवन हो रही 4, 3, और सेम कंडीशन में आप इसको भी अप्लाई करें। यहाँ आपके पास x है, यहाँ आपके पास y है, 4, 3, 1, 2, और सेम एक लाइन में दोनों को आपको शो कर देना है। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। ये आपका इस तरीके से। अब इस सॉल्यूशन को हम क्यों हम इसको भी कंसिस्टेंट ही लाइन बोलेंगे, तो देखें इसको मैं आप बता देता हूँ। इसको भी आप कट करें तो 2x, यहाँ से आप लेते हैं तो y, यहाँ से आप लेंगे तो आपके पास यहाँ पर गिवन होगा 2 और = 0। अब आप इसका भी सॉल्यूशन ले तो a1 = 2, फिर आप लेंगे तो b1 = 1 और c1 = -6, फिर आप लें a2 = 2, फिर आप लें तो b2 = -1
फिर आप यहाँ से लें तो C2 इक्वल्स टू -2। अब आप डिफरेंस समझे दोस्तों, यहाँ से आप लेंगे तो A1 अपॉन A2, फिर आपका आता है B1 अपॉन B2, फिर आप यहाँ से लेंगे तो C1 अपॉन C2। अब आप देखें तीनों वैल्यू डिफरेंट है आपके पास में। डिफरेंट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके साथ यहाँ रख रहा हूँ 2/2, यहाँ से आप इसके सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे तो 1/-1, यहाँ अप्लाई करते हैं -6 -2। जब आप इसे कैंसिल कर देंगे 1/1, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3/1। आप देखिए तीनों वैल्यू डिफरेंट हैं, और तीनों वैल्यू जब डिफरेंट होती है तो आपके पास, मैंने बताया था, आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। और इस कंडीशन को मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही लिख के दिया था कि ये जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन में अप्लाई होती है, कंसिस्टेंट लाइंस में। और जब आपने देखा होगा तो नीचे जो थर्ड पार्ट था, उस थर्ड पार्ट में मैंने लिख के दिया है मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट लाइंस, मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट लाइन। जब ऐसी कंडीशन आती है तीनों इक्वल होते हैं, तब उनको भी हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन सॉल्यूशन। मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट और जो मैंने आपको थर्ड पार्ट लिखा है तीसरे नंबर पे, वो दोनों सेम होते हैं, और उसी के नीचे वो जो दो पार्ट होते हैं वो उसी फर्स्ट के दो पार्ट होते हैं, उसी के दो ब्रांचेज हैं, फर्स्ट वाले के ही दो ब्रांचें हैं, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट्स लाइंस। और इसके अलावा बोलते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट लाइंस। मतलब ये आपके पास होती है समपाती, और यहाँ होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये आपके इक्वल होती है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन। पर रीजन, क्योंकि ये लाइन कौन है, कोइंसिडेंट लाइंस है। स्पेलिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने सही लिखी है, कोइंसिडेंट लाइंस है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संपाती। और संपाती होने के रीजन से ये लाइन भी हमारे पास होगी कौन सी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ये आपके पास हो गए युग्म संगत, और युग्म संगत होने के वजह से इसके भी सॉल्यूशन वैसे के वैसे होंगे। बट इसकी लाइन, सिंगल लाइन की जगह इसकी जो लाइन है वो आपकी कौन सी होगी, डबल लाइन। इस तरीके से ये दोनों में कॉमन डिफरेंस, इसलिए कहा था लास्ट तक वीडियो देखें तो ही समझ में आएगा, और बीच वाली बातों को याद रखेंगे तो वीडियो क्लियर होगा। तो अब आप लोग इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और इसी तरीके से सिंपल वे में आपको ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ बना सकते हैं दोस्तों। आपको ग्राफ बनाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ से लें तो 2x + y = 6, 2x - y = 2, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट। फिर आप चेंज करते चलें, चेंज करेंगे तो 2x = 6 - y, x = 6 - y अपॉन 2, और यहाँ से आप लेंगे तो 2x, 2 माइनस की वैल्यू प्लस, और x = 2 + y अपॉन 2, ये आपकी फोर्थ और ये आपकी थर्ड कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। अब इसके भी इस तरीके से आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं, और इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है जिसकी डिफरेंट लाइंस आपके पास ग्राफ में शो होगी। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिए y = ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से अपॉन वाली डिजिट कंप्लीटली इस डिजिट से कंप्लीट डिविजिबल हो सके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू पुट कर दी 0, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, आप खुद भी समझदार हैं, और x = 6 - 0 अपॉन 2, और फिर आप इसी का जब आगे सॉल्यूशन लेंगे तो 6 अपॉन 2 आपको मिलेगा 3। अब इसी का सेकंड सॉल्यूशन आप देखें तो x = अब दो वैल्यू इक्वल भी तो लानी है, तो दो वैल्यू इक्वल के लिए आपके पास क्या सिस्टम है, उसके लिए अभी आप देखें, अभी सेकंड ब्रांचेस को भी क्लियर करते चलेंगे, और आपके पास ऑटोमेटिकली अभी वैल्यू इक्वल भी आएगी, सॉल्यूशन भी होगा, और आपको भी बहुत आनंद आएगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ से पुट किया 2, और पुटिंग इन इक्वेशन x = 6 - 2 अपॉन 2। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ना बने कहीं 2 से 2 कैंसिल करके डायरेक्टली आप
यहाँ से 5 6 में से 1 माइनस किया 5 लिख दिया, ऐसा गलत होता है। पहले आपको माइनस करना है और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको फिर आप डिवाइड करेंगे। ये आपके पास इसके सॉल्यूशन डन है। अब इसके भी 2 सॉल्यूशन आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सॉल्यूशन आप यहाँ से ले लें 0, आप पुट कर दें x इक्वल्स टू 2 प्लस 0 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, और जब आप सोल्व करेंगे तो 1। और इसका सेकंड सॉल्यूशन दोस्तों क्या होगा? अब y इक्वल्स टू आप 2 पुट कर लें और x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अपॉन 2, और इस तरीके से आपके पास 4 अपॉन 2, और जब आप सोल्व करेंगे तो 2। आप देखें गौर से, 2 और 2 दिख रहा होगा राउंड अप, 2 और 2 इस तरीके से कंसिस्टेंट होने में एक वैल्यू इस तरीके से इसमें इक्वल आएगी और लाना है, तब आपका ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। और अब इसके आपके पास देखेंगे तो ग्राफ भी डिफरेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट में 0 1 है और सेकंड में आप देखेंगे तो 0 3 है। तो यहाँ अब आपके पास सिंगल लाइन नहीं होगी, अब आपके पास यहाँ जो लाइन्स है, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बनाकर। अब लाइंस भी आपके पास यहाँ डबल होगी, और डबल किस लिए होगी आप देखें मेरे साथ साथ। ये आया आपके पास, फटाफट देखें, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, x डैश y डैश और आपके पास y 0। फिर आपको लेना है 1 2 3 4 -1 -2, आपके पास माइनस की डिजिट अप्लाई नहीं हो रही। फिर 1 2 3 4, फिर -1 -2। मैंने आपको बता दिया था अगर माइनस अप्लाई नहीं हो तो इसको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखिए फर्स्ट जो सॉल्यूशन है 0 3 बॉक्स बना दें, अगर डाउटफुल है आपको तो यहाँ पे इसका भी बॉक्स बना दें। फिर आपने बॉक्स बनाया तो ये x है, ये y की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 2, और फिर यहाँ से 3, और फिर यहाँ से 2, और यहाँ से इसका भी आप ग्राफ बना दें। इसके ग्राफ के लिए मैंने यहाँ जगह रखी, इसको बना दें, और ये आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल, एकदम आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये x, ये y की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 2, फिर 1 और 2। अब देखिए आपको 2 वैल्यू इक्वल दिखाई दे रही होगी, जूमिंग करके आप देख सकते हैं इसको, ये दिख रहा और यहाँ से ये दिख रहा। अब बना दे इसको आप। फर्स्ट आपके पास x पे 3 और y पे 0, ये यहीं डिनोटेड होगा, फिर 2 2, तो ये 2 और 2 यहाँ डिनोटेड हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन करते हुए आप यहाँ से 3 4 जहाँ से भी निकले वहाँ से आप इसको निकालते हुए बना दें इस तरीके से। सेकंड वाले का देखेंगे तो 1 0, तो x पे 1 और ये 0, और फिर 2 और 2, तो ये इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी, और इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट होगी और उसमें ये लाइन सिंगल होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉल्यूशन ग्राफ का आपको तब करना है जब ये कंसिस्टेंट लाइन युग्म संगत हो, तो आपको ऐसा सोल्व करना है। अगर इनकंसिस्टेंट युग्म असंगत हो तो आपको इसे सॉल्यूशन नहीं करना है। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, सस्पेंस वीडियो अभी रखा है, वो अब क्लियर हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस था फर्स्ट लाइन का। और बीच में अगर किसी ने वो टॉपिक देखा है तो ये लास्ट वाला क्लियर होगा, बीच में नहीं देखा तो लास्ट वाला क्लियर नहीं होगा। कॉन्सिडेंट और कंसिस्टेंट लाइन फर्स्ट जो पार्ट था, जो थर्ड पार्ट लिखा था, उसी के वो 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वाले के साथ ही इसको हम अप्लाई कर सकते हैं थर्ड वाले को, जब स्टार्टिंग में लिखाया था, और सेकंड वाला उससे डिफरेंट होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड ही काम आते हैं, थर्ड वाले का कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि थर्ड वाला फर्स्ट वाले के साथ अप्लाई होता है। और अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये भी फर्स्ट है और ये थर्ड जो बनाया था वो भी फर्स्ट वाले का ही पार्ट है, कंफ्यूज ना हो। और सेकंड वाले का मैंने आपको बताया था कि ऐसे उसमें 2 लाइंस क्या आएगी डियर स्टूडेंट, पैरेलल आएगी, ये था सेकंड वाले का। ये आपका सस्पेंस अभी खत्म होता है। एक सस्पेंस मैंने अभी रख रखा है जो कल की वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा और तब बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल की रोचक जानकारी से इंप्रेस भी होंगे। हो सकता है आप मुझे गाली भी दें और हो सकता है आपको अच्छी भी ना लगे, आप डिसलाइक भी करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। बट मैंने मेरी तरफ से जितनी मेरी नॉलेज है उससे बेस्ट से बेस्ट मैंने आपको देने की कोशिश की है। धन्यवाद। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टडी को कंटिन्यू करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, शब्बा खैर।